है। नाउ वी विल प्रोसीड टू इंस्क्रिप्शंस। हमने कई बार यहाँ पे वर्ड्स आए, इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स, पिलर्स। तो इंस्क्रिप्शंस क्या थे? इंस्क्रिप्शंस आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी तरह से, चाहे पत्थरों पे लिखे जाते थे, चाहे किसी मेटल पे लिखे जाते थे, तो राजा अपनी कुछ ऑर्डर्स या कोई ख़ास तरह की कोई दान देने वाली चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें वो, या अपनी कोई अचीवमेंट, वो इंस्क्रिप्शंस के रूप में हमें मिलते हैं। तो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर who used inscription to conduct a dialogue with his subject। जो अशोक ऐसे फर्स्ट शासक थे जिन्होंने इन इंस्क्रिप्शन के ज़रिए अपनी प्रजा को समझाने के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया, और ऐसा करने की जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें एक ईरानी जो किंग था, ईरान के जो किंग थे डेरियस फर्स्ट, उनसे उन्हें मिली थी। अशोक के ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और जो ब्राह्मी जबकि जो हमें नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिले हैं। टोपरा से दिल्ली एक पूरा पिलर लाया गया था। उस पर वन पिलर विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली हैज़ 7 इंस्क्रिप्शंस। उसमें 7 इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। द सेकेंड एंड थर्ड इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द ग्रेट किंग एंटिकस सेकेंड। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट टू सक्सीड इन डेसिफरिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। डेसिफरिंग का मतलब होता है जो वो लैंग्वेज लिखी गई है उसको डीकोड करना, मतलब ये उसको उस वक्त की जो समझ में आने वाली भाषा है, अपन समझ जाएं ऐसी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर देना। तो उस वक्त की उस भाषा को जब ट्रांसलेट किया वो डेसिफरिंग कहलाता है। तो वो पढ़ने में सबसे पहले किसको सक्सेस मिली? जेम्स प्रिंसेप को। द किंग टिस ऑफ तामपर्नी, ये श्रीलंका की में आता है, वो सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका। वो अशोक से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने खुद को भी अशोक का नाम देना शुरू किया। क्या? देव नाम पिया। ही इवन इन्वाइटेड अशोका अपने मतलब उन्होंने राजगद्दी, सेकेंड टाइम जब राजगद्दी पे वो बैठे तो उन्होंने अशोका को इनवाइट भी किया, और फिर इस अशोका तो नहीं लेकिन उनके बेटे ने ये सेरेमनी अटेंड करी, और एक बोधि जो ट्री होता है उसका एक छोटा सा पौधा लेके चले गए। कहाँ? अपने साथ। एक धर्म के प्रचार के लिए भी, और चूँकि वो जो राजा थे वो अशोक को बहुत मानते थे, तो इसके लिए वो ऐसा सिंबॉलिक अफेक्शन वगैरह के तौर पे शो करने के लिए वो ऐसा लेके गए। दिस इवेंट इज़ कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। अशोका डाइड इन 232 BC आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक राज करने के बाद 232 में अशोका की डेथ हो। नाउ सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो अशोका के बाद में सक्सेसर्स जो उनके बाद में आए राजा बने, वो 50 ईयर्स, नेक्स्ट 50 ईयर्स अशोका आफ्टर अशोका विटनेस्ड द रूल ऑफ वीक किंग्स। 50 सालों के बाद तक तो बहुत ही कमज़ोर राजा हुए। अशोका वॉज सक्सीडेड बाय कुणाल हु इज़ मैंशनड एज धर्म विवर्धन इन दिव्यदान। दिव्यदान नाम की जो बुक थी उसमें उनका नाम ये दिव्य धर्म विवर्धन रखा गया है। एज पर राजा तरंगिनी, कश्मीर वॉज रूल्ड बाय जालुक एट दैट टाइम। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, गंधार बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर द रूल ऑफ वीरसेन, अनदर सन ऑफ अशोका। अशोका के एक और बेटे थे वीरसेन, और गांधार को पे उन्होंने इंडिपेंडेंट रूल करना शुरू कर दिया। व्हेन कुणाल बिकेम ब्लाइंड, हिज सन साम्रपति, कुणाल
प्रॉब्लम थी और वो बाद में ब्लाइंड हो गए और उनके बेटे साम्रपति ने अब मगध का शासन अपने हाथ में ले लिया। कुणाल के बेटे दशरथ, उन्होंने भी मगध पे राज किया और उन्होंने ही डोनेटेड द नागार्जुनी केव्स टू भिक्षुस, उन्होंने भिक्षुस के लिए नागार्जुनी जो केव्स थी वो डोनेट कर दी। बृहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन एम्परर। जैसे जैसे ये एक टेंडेंसी थी कि जो वीक राजा आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट पावरफुल डायनेस्टी है वो आ जाती है। तो मौर्यन एम्पायर यूँ तो बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अशोका के बाद उतना ही पावरफुल राजा कोई नहीं आ पाए और ऐसे वीक होती चली गई ये डायनेस्टी। तो मौर्यन एम्परर में सबसे लास्ट जो रूलर था वो थे बृहद्रथ। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग, जो उनके ब्राह्मण मिनिस्टर थे, वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस डायनेस्टी को ख़त्म करके पुष्यमित्र शुंग ने अपना शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, उनको मार करके। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा था, एम्पायर बहुत बड़ा था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम फिर ये जो पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग डायनेस्टी वगैरह शुरू की, आगे की डायनेस्टी के बारे में हम पहले मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।